Good morning, dear students. Today we will start the chapter number 11 and the name of the chapter is Measurements and Motion. अब देखिए बच्चे, अगर आप कहीं भी किसी भी टू प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं या आप ये पता करना चाहते हैं कि ये प्लेस दूसरी प्लेस से कितनी दूर है, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आप डिस्टेंस देखोगे ना, उस जगह से एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। मान लो आप यहाँ पे हो, आप पॉइंट ए पे हो और कोई दूसरी प्लेस है पॉइंट बी पे, मान लो चंडीगढ़ है, मान लो, ठीक है। और आप पता करना चाह रहे हो कि आपके घर से चंडीगढ़ कितना दूर है, तो क्या करोगे? आप अपने घर से और चंडीगढ़ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। अब डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा जितना भी पाथ है चंडीगढ़ से लेके आपके घर तक का, उसकी लेंथ, पाथ लेंथ कि पाथ की लेंथ कितनी होगी, वो क्या होगा उसका डिस्टेंस। तो आपको किसी जगह का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए उसकी पाथ की लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप किसको मेजर कर रहे हो? लेंथ को मेजर कर रहे हो ना, तो लेंथ यहाँ पे क्या होगी? लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, तो लेंथ क्या है यहाँ पे? फिजिकल क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटीज को आप कैलकुलेट कर सकते हो या मेजर कर सकते हो, उन क्वांटिटीज को आप बोलते हो फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटीज आर एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास कैलकुलेट करते हैं, लेंथ कैलकुलेट करते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं, एरिया, वॉल्यूम, कैपेसिटी, ये सारी चीज़ों को हम मेजर और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है बच्चे। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी मेजरमेंट्स करते हैं। जैसे आपने सब्जी लेनी है तो आप सब्जी वाले से जाके देखोगे कि कितने केजी दे रहा है, ठीक है। तो और दूध लेने जा रहे हो तब मेजरमेंट्स होंगी। टाइम देख रहे हो, टाइम तो कितनी बार देखते हो दिन में, तो वो सारी क्या है? मेजरमेंट्स ही है ना। अगर वो सही होंगे तो आपके काम भी सही होंगे, ठीक है। हम बहुत चीज़ें अपनी डेली लाइफ में चीज़ें मेजर करके ही करते हैं। अब खाना बनाना है, अगर हमें प्रॉपर अमाउंट में पता है कि हमने ये इंग्रेडिएंट्स डालने हैं तभी वो खाना टेस्टी बनेगा। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे, सही मेजरमेंट में इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे, तो कोई भी खाना टेस्टी नहीं बनेगा। ऐसे आप दूध लेने जा रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो और बहुत सारी चीज़ें करते हो। आप अपने कपड़े स्टिच करवा रहे हो, कपड़े स्टिच करवाने के लिए भी आपको मेजरमेंट्स देनी पड़ेगी। आपकी लेंथ कितनी है, सब कुछ पता होना चाहिए ना, तभी जो आपके कपड़े बन के आएंगे, जो आपकी ड्रेस बन के आएगी वो अच्छी होगी, आपको बिल्कुल फिट होगी अगर मेजरमेंट्स सही होंगी। तो सारी चीज़ों की मेजरमेंट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? अब मान लो आप सब्जी लेने गए, ठीक है। सब्जी लेने वाला क्या करता है? सब्जी लेने जाते हो तो क्या करते हैं? वहाँ पे क्या होता है? वेइंग मशीन होती है। एक साइड पे क्या डाल देते हैं? वेजिटेबल्स डाल दी मान लो, दूसरी साइड पे कुछ वेट डालते हैं। वो वेट कितना हो सकता है? 1 kg, 2 kg, 3 kg, ऐसे हो सकता है ना वेट। सब्जी डाल ली और दूसरी जगह पे वेट डाल दिया, जैसे 1 kg डाल दिया, ये फिक्स रहेगा। 1 kg देना है तो हमेशा हम यही डालेंगे, 2 kg देना है तो 2 kg का वेट डाल देंगे। तो ये वाली क्वांटिटी फिक्स रहेगी, ये आपने जो खरीद रहे हैं वो है। तो आप किसी भी चीज़ को जब खरीदना है तो उसको कैसे मेजर करते हैं? एक फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ मेजर करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है। When selling mangoes, a fruit seller weighs the selected mangoes with the beam balance or weighing scale. He keeps the selected mangoes on one arm. मैंगोज को उन्होंने 1 आर्म पे रख दिया एंड कीप्स अ नॉन वेट, जिसका पता है कि 1 kg है, 2 kg है, 5 kg, एक नॉन वेट को दूसरी साइड पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद ही एड्स और रिमूव द मैंगोज टू बैलेंस द पेन्स। इन दोनों पेन्स को बैलेंस करने के लिए वो कभी मैंगो डालेगा, कभी उनमें से निकालेगा कि ये दोनों बैलेंस हो जाएं, ठीक है। It would mean here
आर 1 किलोग्राम ऑफ मैंगोज ऑन अदर पेन। जब वो बैलेंस हो जाएंगी तो ये पता चल जाएगा कि जो दूसरा पेन है उसमें क्या है 1 kg मैंगोज है, क्योंकि आपने दूसरी साइड पे कितना वेट डाला था 1 kg डाला था। तो आप यहाँ पे एक फिक्स्ड क्वांटिटी रख रहे हो, यहाँ पे आप क्वांटिटी को इसके अकॉर्डिंग वेरी करते हो। अगर यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा तो आप इसमें और मैंगो डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। तो ये वाली क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है उसको आप क्या कहते हैं, यूनिट्स। ठीक है, आप किसी भी चीज को यूनिट्स में मेजर करते हो। तो यहाँ पे यूनिट्स क्या होंगे, जब आप वेट मेजर कर रहे हो केजी, किलोग्राम यूनिट्स यूज कर रहे हो, ग्राम में यूज कर सकते हो। लेंथ को मेजर करना है तो आप क्या यूज करते हो, मीटर यूज करते हो, किलोमीटर यूज करते हो। ठीक है, तो जो भी चीज आप किसी फिक्स्ड क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू मेजर करते हो या कैलकुलेट कर सकते हो, उस फिक्स्ड क्वांटिटी को आप बोलते हो यूनिट्स। मेजरमेंट इज द प्रोसेस, मेजरमेंट एक प्रोसेस है कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद अ नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी। मेजरमेंट्स क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आप अननोन क्वांटिटी को एक फिक्स्ड क्वांटिटी से मेजर करते हो और दैट फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। और जो फिक्स्ड क्वांटिटी आपने की है उसको बोलते हैं यूनिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब देखिए बच्चे, कई बार क्या होता है, हम किसी चीज के लेंथ को देखते हैं तो हम अपना हैंड स्पैन यूज कर देते हैं, ऐसे करके, ऐसे इतनी लेंथ है। क्या ये एक्यूरेट मेजरमेंट्स होगी? मैंने किसी चीज की लेंथ देखी तो मैंने उसको ये कर दिया कि 1 2 3 5 हो गया, 5 हैंड स्पैन्स। आपने उसको मेजर किया उसी लेंथ को, आपका हैंड मेरे हैंड से छोटा होगा, तो मेरा अगर 5 हैंड स्पैन्स आया है तो आपका मे बी 7 या 8 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारे दोनों की जो मेजरमेंट है वो दोनों सेम नहीं आई, एक्यूरेट नहीं आई। तो आप कहेंगे ये नहीं, ये तो 7 हैंड स्पैन है, मैं कहूँगी नहीं ये तो 5 हैंड स्पैन है। तो किसका आंसर सही मानेंगे? आपके अकॉर्डिंग आप सही हो, मेरे अकॉर्डिंग मैं सही हूँ। तो अगर मैं हैंड स्पैन यूज करती हूँ या मैं फुट लेंथ यूज करती हूँ तो ये क्या है, एक रॉन्ग यूनिट से मेजर करनी है, ये सही नहीं है, क्योंकि सबकी फुट लेंथ या सभी का हैंड स्पैन डिफरेंट होगा। अब बच्चे का डिफरेंट होगा, किसी एल्डर पर्सन का डिफरेंट होगा, आपका फुट लेंथ अलग है, आपके पापा की अलग होगी। तो अगर ऐसे हम चीज़ों को मेजर करें, अगर हम ऐसे चीज़ों को मेजर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो इन एक्यूरेसी लेके आने के लिए या इन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं चीज़ों को मेजर करने के लिए, इनको दूर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाएंगे। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स कैसे बना सकते हैं, जैसे आपने एक स्टिक यूज ले ली, अब उस स्टिक से आप चीज़ को मेजर कर रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 2, आपकी कितनी लेंथ आई, 2 आ गई, 2 स्टिक्स। मैंने मेजर किया, मेरी भी 2 आएगी, किसी और ने मेजर किया उसकी भी 2 आएगी। तो सभी का आंसर यहाँ पे सेम आ रहा है। तो अगर हम कुछ ऐसी फिक्स्ड यूनिट्स लें कि कोई भी उसको मेजर करे और सभी का आंसर क्या है वो सेम आए, उन यूनिट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, जो प्लेस के साथ वेरी नहीं करती, कोई और पर्सन है तो उसके साथ वेरी नहीं करती, कहीं पे भी आप वो यूनिट यूज़ करो तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, कोई भी यूज़ करे चाहे। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ सिस्टम बनाए गए हैं यूनिट्स के कि आप इन यूनिट में चीज़ों को मेजर कर सकते हो। एक सिस्टम है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में जो लेंथ है उसको आप मीटर में मेजर करते हो, मास है उसको किलोग्राम में मेजर करते हो, टाइम को सेकंड में मेजर करते हो। एफपीएस में आप फुट में मेजर करते हो लेंथ को, लेंथ कितने फुट है। जो घर बनते हैं वो मे बी जो लार्ज एरिया होता है उसको आप हमेशा फुट में ही मेजर करते हो कि इतने फुट है, ये वॉल की लेंथ कितनी है, 4 फुट है, ये है, तो वो फुट में मेजर करते हैं। और
पाउंड्स में मेजर करते हैं। जनरली जो आप केक लेके आते हो बेकरी से, उसका वेट पाउंड्स में ही होता है, ठीक है। और टाइम को आप सेकंड में मेजर करते हो। सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर में मेजर करते हो। अब देखिए मीटर जनरली इतना होता है, यहाँ से लेके वहाँ तक, मेरे यहाँ तक 1 मीटर होता है। अब बट मैंने इस चौक का लेंथ देखनी है, इस चौक की लेंथ क्या है। क्या इसके लिए मैं सेंटीमीटर यूज करूँगी, मीटर वाली यूनिट यूज करूँगी इसके लिए? इसकी लेंथ, मीटर तो इतना होता है, तो इसकी लेंथ मैंने फाइंड करने के लिए मैं कौन सी यूनिट यूज करूँगी, सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसी कम वेट देखना है, और 1 kg तो कितना होता है, इस चौक का ही वेट देखना है, तो वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। टाइम को हम सेकंड्स में देखेंगे। एम के सिस्टम में भी मीटर, किलोग्राम और सेकंड होती है लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स, ठीक है बच्चे। तो ये कुछ सिस्टम थे यूनिट्स के, जिनकी हेल्प से हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ रिलेशंस फाइंड कर रहे हैं, कुछ और नाम आपको जो याद रखने हैं। एक होता है मीटर, तो अभी बताया मैंने, कम से कम इतना होता है मीटर, ठीक है। तो एक होता है डेसीमीटर। डेसीमीटर क्या होता है, मीटर 1/10, जितने भी मीटर है उसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा डेसीमीटर में। सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1/100 मीटर के इक्वल होता है। मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 1/1000 मीटर के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। अगर हमें कोई आंसर या क्वेश्चन में मीटर में दिया गया है, हमने उसको सेंटीमीटर में फाइंड करना है, डेसीमीटर में फाइंड करना है, मिलीमीटर में फाइंड करना है या किलोमीटर में फाइंड करना है, तो हम उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कैसे इंटर कन्वर्जन करेंगे। अब मेरे पास 50 सेंटीमीटर है, मैंने कहीं कोई डिस्टेंस मेजर किया, किसी चीज की लेंथ मेजर की, वो कितनी आई, 50 सेंटीमीटर आई। अब मुझे बोल रहे हैं कि आप मिलीमीटर में आंसर बताइए, एमएम में बताइए, मिलीमीटर में। मुझे तो आंसर सेंटीमीटर में पता है, तो मैं मिलीमीटर में कैसे बताऊंगी। अब देखिए 1 मीटर किसके इक्वल होता है, मिलीमीटर ये रहा, तो 1 मिलीमीटर 1/1000 मीटर के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर मैं 1 मीटर कैलकुलेट करूंगी, 1 मीटर किसके इक्वल होगा, 1000 उधर जाके 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर किसके इक्वल है, 1000 मिलीमीटर के इक्वल है। और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, 100। 1 मीटर इज इक्वल टू, ये 100 इधर चला जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो मैंने 1 मीटर की जगह पे क्या लिख दिया, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल आएंगे, 1000 मिलीमीटर के इक्वल। और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आएगा, 1000, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड से ये 2 के साथ 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है। मुझे बताया कि 1 किसके इक्वल है, 10 के, तो 50 किसके इक्वल होगा, 50 इंटू 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 500 मिलीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर किसके इक्वल आएगा, 500 मिलीमीटर के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ से देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1/100 मीटर के इक्वल है। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1/100 मीटर के इक्वल है। 1 इज इक्वल टू 1/100 मीटर के इक्वल 1 सेंटीमीटर। तो 700 सेंटीमीटर किसके इक्वल आएगा, 700/100 मीटर। ये 0 के साथ 0 कैंसिल होगी, तो 700 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 7 मीटर के। 700 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 7 मीटर, ठीक है। अब मैंने इसको कैलकुलेट करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ से देखिए 1 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1000 किलोमीटर के। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर।
तो 45 किलोमीटर किसके इक्वल आएगा? 45 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 45,000 मीटर। तो 45 किलोमीटर किसके इक्वल आएगा? 45,000 मीटर की इक्वल। तो ऐसे आप किसी भी यूनिट को, डेसीमीटर को, मिलीमीटर को, सेंटीमीटर को, मीटर में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज इस चैप्टर को रीड करना और वीडियो को देखना। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।